बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान अपने आप को फ़लस्तीन का एक मजबूत और अहम हिमायत करने वाला, फ़लस्तीन से मोहब्बत करने वाला जाहिर करता है। लेकिन अगर 50 या 55 साल पीछे देखें तो पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह बाब मौजूद है, जब पाकिस्तानी डिक्टेटर जनरल ज़िया उल हक ने 1970 में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और इस वार के नतीजे में 4000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए। जब 1969 में ब्रिगेडियर थे तो उनको जनरल याह्या खान ने जॉर्डन भेज दिया था और वहां पर फलस्तीनियों पे गोली चलाई गई थी ज़िया उल हक साहब की कमांड में। कुछ और अरब ममालिक में भी गोलियां चलाई। पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं कि हमारे जर्नैल जो है वो उर्दन में फलस्तीनियों पे भी गोलियां चलाते रहे हैं। दोस्तों 1947 में इसराइल के क़याम और 1967 की जंग के बाद इसराइल ने कुछ अरब रियासतों पर हमले शुरू करे। 1967 की जंग में तकरीबन 3 लाख फ़लस्तीनी पनाह हासिल करने के लिए जॉर्डन को छोड़कर अम्मान और उसके मुख्तलिफ शहरों के करीब कैंपों में चले गए। दोस्तों 7 दहाइयों से जारी फ़लस्तीनियों को इसराइल आर्मी का सामना करना पड़ा। 50 साल पहले फ़लस्तीनियों ने आज़ादी के लिए जॉर्डन के ख़िलाफ़ भी एक जंग लड़ी थी, जिसमें उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आप में से ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता ही नहीं होगा कि इस वार में पाकिस्तान के जनरल का किस कदर अहम किरदार था। 10 दिन तक ये जारी जंग, जो 16 सितंबर को शुरू हुई और 27 सितंबर तक जारी रही। दोस्तों जॉर्डन में काफ़ी हालात नाजुक थे, क्योंकि मिस्र और शाम के साथ जॉर्डन भी फंसा हुआ था। और यह कि अब बैतुल मुक़द्दस, गज़ा, वेस्ट जॉर्डन के इलाके इसके हाथ से निकल चुके थे। दोस्तों अब यह कि फ़लस्तीनी फ़दाइन ने वेस्ट जॉर्डन के करीब इलाकों में अपने कदम जमा लिए और इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्ज़ा किया था उनके सरहदी इलाकों पर कामयाब हमले किए, और उनके ये हमले करने की वजह से उनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हुआ और उनको अब इन हमलों की वजह से शाम और इराक़ की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हो गई। 1970 में शाह हुसैन को 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई, मगर वो बच गए। जून में उनके काफ़िले पर हमला किया गया। उसके बाद जॉर्डन की फ़ौज ने अम्मान के करीब फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर हमला करना शुरू कर दिया। इन सब सूरत हाल को देखते हुए जॉर्डन के सरबराह शाह हुसैन ने पाकिस्तान में उस टाइम के ब्रिगेडियर ज़िया उल हक से मदद मांगी। 18 सितंबर को जब शामी टैंक फ़लस्तीनी जंगजुओं की हिमायत में जॉर्डन में दाखिल हुए, जिसकी वजह से ज़िया उल हक को इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए उस जगह पर भेजा गया। दोस्तों CIA के जेक ओ'कॉनल के मुताबिक ज़िया उल हक ने जॉर्डन की आर्मी की ज़ाती तौर पर क़यादत की थी। जेक ओ'कॉनल ने अपनी किताब किंग कौंसल में लिखा कि जब ज़िया उल हक से जॉर्डन की सरबराह शाह हुसैन ने हालात के बारे में मालूम किया तो ज़िया उल हक ने कहा कि हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। दोस्तों इन हालात को देखते हुए ज़िया उल हक ने जॉर्डन के शाह हुसैन को ये मैसेज दिया कि जॉर्डन की फ़ज़ाइया को शाम की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, और यही वो फ़ैसला था जो बेहतर साबित हुआ, जिसकी वजह से जॉर्डन जंग जीतने में कामयाब हुआ। दोस्तों ब्लैक सितंबर के नाम से जानने और ज़िया उल हक के बारे में गवाही जॉर्डन के सरबराह शाह हुसैन के भाई प्रिंस हुसैन बिन तल्लाल ने दी। 2010 में प्रिंस तल्लाल ने बताया कि ज़िया उल हक शाह हुसैन के दोस्त और हमराज थे, और शाही ख़ानदान इस जंग में उनकी मदद का बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार था। ज़िया उल हक का ये कारनामा पाकिस्तान की हुकूमत को पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये बिल्कुल वाज़ेह था कि ज़िया उल हक जॉर्डन की फ़ौज के साथ मिलकर लड़ने में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों और अहकाम से भी आगे बढ़ गए थे। लेकिन ज़िया उल हक को उनकी वफादारी का सिलसिला शाह हुसैन की तरफ से सिफारिश की सूरत में मिला। जॉर्डन के सरबराह शाह हुसैन ने उस टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़िया उल हक के ब्लैक सितंबर की जंग के कारनामों के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब इस सिफारिश के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़िया उल हक को तरक्की देकर ब्रिगेडियर से मेजर जनरल की पोस्ट पर बिठा दिया। कहा यह जाता है कि ज़िया उल हक ने ब्लैक सितंबर के कत्ल आम में हिस्सा लिया था और अपनी फ़ौजी और सफारती जिम्मेदारियों को गलत इस्तेमाल किया और कायदे और कानून की खिलाफ वर्जी भी की। दोस्तों इस जंग में 3 से 4 हज़ार फ़लस्तीनी फ़दाइन मारे गए, जबकि 3000 के करीब शामी फ़ौजी हलाक हुए और जॉर्डन के 550 के करीब फ़ौजी मारे गए थे। लेकिन फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अराफ़ात के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में फ़दाइन को नुकसान उठाना पड़ा था, जो कि 20 से 25 हज़ार के करीब थी। इसराइली जर्नल मोशा दायान से मंसूब है कि शाह हुसैन ने 11 दिन में जितने फ़लस्तीनी हलाक किए, इतने तो इसराइल 20 सालों में भी नहीं मार सकता। शाह हुसैन ने ज़िया उल हक की मदद से फ़लस्तीनियों का एक ऐसा कत्ले आम करवाया जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन इस बात की गवाही
पाकिस्तान के साबिक सफारतकार तैयब सिद्दीकी ने दी, जो सितंबर 1970 में खुद उर्दन में अपने ओहदे पर मौजूद थे। 6 रोज़ा शिकस्त के बाद मुख्तलिफ अरब ममालिक ने पाकिस्तान से आर्मी मदद मांगी, जिस पर पाकिस्तान ने उर्दन और शाम में अपने अफसरान को भेजा। जो अफसरान भेजे गए वो पाकिस्तान के तीनों आर्मी के आला 20 अफसरान में शामिल थे, जिसकी सरबराही बर्री फौज के मेजर जनरल नवाज शरीफ कर रहे थे और ज़ियाउल हक उनके नायब थे। पाकिस्तान का फ़ज़ाइया भी शाह हुसैन की दरख्वास्त पर उनकी मदद करने के लिए जॉर्डन पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, ख़ास बात तो यह है कि पाकिस्तान की आर्मी का जॉर्डन जाने का मकसद तो सिर्फ़ और सिर्फ जॉर्डन की आर्मी को ट्रेनिंग देना थी और किसी भी किस्म की वार में, किसी भी किस्म की जंग में हिस्सा लेना नहीं था। तैयब सिद्दीकी के मुताबिक ज़ियाउल हक ने फ़ौजी दस्ते की कमांड संभाल ली, लेकिन फ़ौजी ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही अमरीकी और इसराइली प्रेशर की वजह से शाम ने अपनी फ़ौजें वापस बुला ली। जंग बंद होने के बाद पाकिस्तान वापसी पर ज़ियाउल हक का नाम और फ़लस्तीन में उनका किरदार और वहाँ के लोगों के कत्ले आम की वजह से कोर्ट मार्शल के लिए चुना गया। लेकिन किसी नामालूम वजह से उस वक्त के आर्मी चीफ ने उनका नाम उस लिस्ट से ही निकाल दिया, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भेजी गई थी। बाद में ज़ियाउल हक ने मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई। दोस्तों, बरतानिया में मुकीम एक पाकिस्तानी राइटर तारिक अली ने नोट किया एक आर्टिकल में कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों की हलाकतों में उर्दन की बहुत ज़्यादा मदद की, जिसमें ज़ियाउल हक का बड़ा किरदार था। ब्लैक सितंबर जॉर्डन में फ़लस्तीनी जंगियों का असर व रसूख ही ख़त्म कर दिया और इन्हें मुल्क से बेदखल कर दिया था। दोस्तों, ब्लैक सितंबर के सिर्फ 6 साल के अंदर ज़ियाउल हक को चीफ ऑफ आर्मी बनाया गया, जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता ही पलट दिया और बाद में उन्हें दुनिया के सामने मिसाल बनाने के लिए फांसी पर लटका दिया। दोस्तों, तैयब सिद्दीकी ने लिखा कि ज़ियाउल हक हज़ारों फ़लस्तीनियों के कत्ल में शामिल थे और इसी वजह से यासिर अराफात ने अहद किया था कि अब वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन कहा यह जाता है कि इस बात में कोई हकीकत नहीं, क्योंकि यासिर अराफात बाद में कई बार पाकिस्तान दौरे पर आए। दोस्तों, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि 1970 में हमारी पाक आर्मी के जनरल ज़ियाउल हक ने फ़लस्तीन के मुसलमानों का कत्लेआम किया और किन के कहने पर जनरल ज़ियाउल हक का कोर्ट मार्शल रोका गया और उनको ओहदे पर तरक्की दी गई, जिसके बाद उन्होंने बगावत करके आर्मी चीफ का ओहदा हासिल किया और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता पलटने के बाद उनको फांसी पर लटका दिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि पाकिस्तान में कितने लोगों को इस बात के बारे में मालूमात है। आपकी मोहब्बत और आपके प्यार का बहुत शुक्रिया।